हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख 1/9/2020 है। मैं R.K. शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज आपका जो टॉपिक है अनुबंध अधिनियम शब्दावली, जो पहले से चल रहा है। 4-5 दिन से आपकी जो शब्दावलियाँ चल रही हैं, आज आपकी पूरी शब्दावलियाँ हो चुकी हैं। 9th लेसन पूरा हो चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अनुबंध की अधिनियम की शब्दावलियों में। सशुल्क निष्पेक्ष, इसमें निष्पेक्षी और निष्पेक्षी ग्राह्यता के बीच कुछ न कुछ प्रतिफल का आदान प्रदान होता है। देखिए, एक तो होता है निःशुल्क निष्पेक्ष, जिसमें कोई लाभ नहीं होता है। एक होता है सशुल्क निष्पेक्ष, जिसमें दो पक्षों के बीच में प्रतिफल का जो है लाभ होता है। इसमें निष्पेक्षी और निष्पेक्ष ग्राह्यता के बीच में कुछ ना कुछ प्रतिफल का आदान प्रदान होता है। कुछ ना कुछ प्रतिफल का आदान प्रदान होता है। उसे सशुल्क निष्पेक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ग्रहणाधिकार, जब कोई व्यक्ति उसके अधिकार में रखी हुई वस्तु जिसका वह मालिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उस वस्तु को जब तक अपने अधिकार में रखता है, जब तक उसकी मांगों को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है, अधिकार ग्रहण कहलाता है। देखिए, ग्रहणाधिकार किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति उसके अधिकार में रखी हुई वस्तु जिसका वह मालिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उस वस्तु को जब तक अपने पास रखता है, तब तक उसकी मांगों को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है, ग्रहणाधिकार कहलाता है। अगला है गिरवी। किसी व्यक्ति के भुगतान या वचन के पालन की क्षतिपूर्ति के लिए किसी माल का निष्पेक्ष करना ही गिरवी कहलाता है। निष्पेक्ष करना ही गिरवी कहलाता है। गिरवी करता वह व्यक्ति जो माल को गिरवी रखता है, गिरवी करता कहलाता है। गिरवी ग्राही वह व्यक्ति जो माल का निष्पेक्ष स्वीकार करता है, गिरवी ग्राही कहलाता है। एजेंसी, एजेंट तथा प्रधान के बीच में एक ठहराव से एजेंसी का जन्म होता है। जिसमें प्रधान एजेंट को एक अनुबंध के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर देता है, एजेंसी कहलाती है। एजेंट तथा प्रधान के बीच का एक ठहराव से एजेंसी का जन्म होता है। एजेंट और प्रधान के बीच में एक ठहराव से एजेंसी का जन्म होता है, जिसमें प्रधान एजेंट को एक अनुबंध के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर देता है। एजेंट वह व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने तथा अनुबंध संबंध स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है, एजेंट कहलाता है। वह व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने तथा अनुबंध संबंध स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है, एजेंट कहलाता है। तो देखिए, आपका जो लेसन कंप्लीट हो चुका है, 9th लेसन आपके पूरे हो चुके हैं। इसलिए मैंने जो आपको बताए हैं पॉइंट कि कौन कौन से हैं, एजेंट क्या है, वो है एजेंसी क्या है, तो मैंने आपको बताया है। आज की जो क्लास में आपको बताया सशुल्क निष्पेक्ष, इसमें किसी निष्पेक्षी और निष्पेक्षी ग्राह्यता के बीच में कुछ ना कुछ प्रतिफल का आदान प्रदान जरूर होता है। उसे सकुशल निष्पेक्षी के नाम से जाना जाता है, निष्पेक्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ग्रहणाधिकार। जब कोई व्यक्ति उसके अधिकार में रखी हुई वस्तु जिसका वह मालिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उस वस्तु को जब तक अपने पास अधिकार में रखता है,
तब तक उसकी मांगों को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है, ग्रहणाधिकार कहलाती है। उसे ग्रहणाधिकार के नाम से जाना जाता है। गिरवी किसी व्यक्ति के भुगतान और वचन के पालन की क्षतिपूर्ति के लिए किसी माल का निष्पक्ष करना ही गिरवी कहलाता है। गिरवी करता वह व्यक्ति जो माल को गिरवी रखता है, गिरवी करता कहलाता है। गिरवी ग्राही वह व्यक्ति जो माल का निष्पक्ष स्वीकार करता है, गिरवी ग्राही कहलाता है। एजेंसी एजेंट और प्रधान के बीच में एक ठहराव से एजेंसी का जन्म होता है, जिसमें प्रधान एजेंट को एक अनुबंध के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर देता है। एजेंट वह व्यक्ति जिसे किसी ने द्वारा प्रतिनिधित्व करने तथा अनुबंध संबंध स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया एजेंट कहलाता है। देखिए, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। शब्दावलियाँ मैंने पूरी करवा दी हैं। फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो या किसी प्रकार की कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। 9th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। हर विद्यार्थी की 9th लेसन की PDF फाइल बना करके मेरे मोबाइल के ऊपर भेजना, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कौन सा विद्यार्थी जो है कार्य पूरा नहीं कर रहा है, कौन सा विद्यार्थी है जो लापरवाह है। इसलिए विशेष कर ध्यान रखें। 9th लेसन की PDF फाइल जो मेरे मोबाइल पे भेजनी है आपको, ताकि मैं जांच कर सकूं कि कौन सा विद्यार्थी कार्य पूरा नहीं किया है या किसका बाकी है। इसलिए ध्यान से सुनिए। 9th लेसन की PDF फाइल बना करके मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप करना है। हर विद्यार्थी को कार्य पूरा करना है, सही ढंग से करना है, अच्छी शैली में करना है, ताकि समझ में भी आए, याद भी हो सके। इसलिए कार्य सही ढंग से आपको करना है। इसलिए आज के लेसन में मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं, उन चीज़ों को सही ढंग से आपको याद करना है, कॉपी में लिखना है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज जो चीज़ें आपको करवाई हैं और अच्छी चीज़ें करवाई हैं। सही शुल्क निष्पक्ष क्या है, ग्रहणाधिकार क्या है, गिरवी क्या है, गिरवी करता क्या है, गिरवी ग्राही क्या है, एजेंसी और एजेंट, ये आज 5-6 टॉपिक आपको करवाए हैं। उनको आप करना। आज आपका जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा लेसन 9th लेसन आपके पूरे 9 लेसन आपकी किताब में पूरे हो चुके हैं। 9 लेसन में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में जो है मैंने आपको 6 टॉपिक आज करवाए हैं। इसलिए मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कार्य पूरा करें। जो व्यक्ति कार्य के प्रति लापरवाह बरत रहा है वो विशेषकर ध्यान दें। आज 9 लेसन की PDF फाइल बना करके मेरे मोबाइल पे मेरे पास व्हाट्सएप करना है, ताकि मैं जांच कर सकूं कि कौन सा विद्यार्थी कार्य कर रहा है, कौन सा विद्यार्थी कार्य नहीं कर रहा है। विशेषकर ध्यान रखें, आपके कार्य को चेक किया जाएगा। 9 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी टेस्ट की कॉपियाँ भी चेक होंगी कि आपने क्या लिखा है, किसी व्यक्ति ने कितना याद किया है। उसका टेस्ट की जो है कॉपियाँ भी आई हैं, जो आज आपको भेजनी है। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, कार्य पूरा होना चाहिए। आपकी टेस्ट कॉपियों की मैं जांच करूंगा। जो विद्यार्थी पढ़ा है उसके नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन नहीं पढ़े हैं उनके नंबर नहीं आएंगे। तो विशेषकर कॉपी से ही जांच हो जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ा है, कौन सा विद्यार्थी नहीं पढ़ा है। तो विशेषकर ध्यान दें और अपना कार्य जो है समय पे करें, याद भी समय पे करें। फिर भी किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी की समस्या आ रही हो
तो आप मेरे मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। आगे का लेसन स्टार्ट करवाएंगे आगे की तारीख में कि आपके पास कौन कौन से अगला लेसन क्या है, उसके बारे में आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा कि 10वें लेसन में आपके पास क्या है, क्या कौन कौन सी चीज़ें आपके पास है। जब तक जय हिंद।